गाइस आज हम 24 के फैक्टर निकालना सीखेंगे। कैसे? 24 को हम ऐसे लिख देंगे। अब हम कोई संख्या सोचते हैं जिससे ये कट जाए। हम सोचते हैं संख्या 2, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर कोई और संख्या सोचते हैं, फिर 2 सोचते हैं तो 2 से ही कट जाएगा, 2 6 12। फिर 6 आता है, फिर ये 6 भी 2 से जा रहा है तो 2 तिया 6। फिर 3 आ रहा है, 3 कौन से पाले से जाएगा? 3 के पाले से आएगा, तो 3 एकम 3। तो 24 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 आता है। तो इस तरीके से 24 के फैक्टर होते हैं। दोस्तों आज हम 50 के फैक्टर करना सीखेंगे कि 50 के फैक्टर किस तरीके से होते हैं। तो 50 को हम इस तरीके से लिख देंगे। अब एक संख्या सोचेंगे जिसमें इसका भाग चले जाए। तो हम सोचते हैं संख्या 2, तो 2 दूनी 4, बचता है इसमें से 1, तो ये मिला के हो जाता 10, तो 2 पंजे 10। अब कोई और संख्या सोचते हैं हम, 2 से तो जाएगा नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के पाले में भी 25 नहीं आता, 2 के पाले में भी 25 नहीं आता। अब हम सोचते हैं संख्या 5, 5 के पाले में 25 से आता है, 5 पंजे 25। अब हम फिर कोई संख्या सोचते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो 50 के फैक्टर हो गए 50 इजिकल टू 2 गुणा 5 गुणा 5। अगर हम इन फैक्टरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 के इक्वल होगा। कैसे? 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो इस तरीके से 50 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 5 गुणा। दोस्तों क्वेश्चन है 63 के गुणनखंड निकालने हैं हमें। तो क्या करेंगे हम? 63 को ऐसे लिखेंगे, हम कोई संख्या सोचेंगे जिससे ये 63 कट जाए। हमारी सबसे छोटी संख्या होती है 2, 2 से ही कटेगा नहीं, 3 होती है, 2 से बड़ी होती है 3, तो हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 21 आ गया। अब 21 किसके पाले में आता है? 3 के पाले में, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगा? ये 7 से, 7 एकम 7। तो 63 के जो हमारे फैक्टर हो गए वो हो गए 3 गुणा 3 गुणा 7। अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 63 के इक्वल आते हैं। तो इस तरीके से 63 के फैक्टर हो गए। गाइस आज हम 96 के फैक्टर करेंगे। 96 के फैक्टर कैसे करेंगे? पहले 96 लिखेंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे किस संख्या से ये कट जाएगा। सबसे पहले संख्या सोचते हैं हम। संख्या सोची हमने 2, 2 से ही कट जाएगा, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब हम फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर ये 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाता है, 2 छिक 12। फिर 2 से जा रहा है, 2 तिया 6। अब ये जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर आ गए 96 के। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिखने के बाद, और 3 कितनी बार है? 1 बार। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो 96 आएगा। कैसे? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो इस तरीके से 96 के फैक्टर हो जाते हैं। गाइस क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करो 100। अब 100 के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कैसे? अब ये 100 किससे भाग होगा? 2 से। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से भाग होगा, तो 2 पंजे 10, आगे 0। फिर ये 50 आ गया। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब ये 25 आ गया। 25 किसके पाले में आएगा? सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 5, 5 पंजे 25। फिर 5 किससे कटेगा? 5 से, 5 एकम 5। तो 100 के फैक्टर हो गए गाइस 100 इजिकल टू 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। दोस्तों क्वेश्चन है 64 के गुणनखंड क्या है? तो 64 के हम फैक्टर करेंगे। कैसे? ऐसे, 2 तिया, पहले 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, बचा 1, 12 हो गया, 2 छिक 12। फिर 2 से काटेंगे हम, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से काट देंगे, 2 चौक 8। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2। तो 64 के फैक्टर आ गए हमारे 64 इजिकल टू 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 64 के फैक्टर आ गए ये। अगर हम इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो इसके 64 आएंगे। तो 64 के फैक्टर इस तरीके से निकलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास 124 के गुणनखंड निकालने हैं हमें। निकालते हैं हम 124 के गुणनखंड। ये संख्या 2 से चली आएगी हमारी, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। अभी 62 आ गया। किस संख्या से जाएगा? 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब हमारे पास आ गया 31। 31 किसी भी पाले से नहीं जाएगा, सिर्फ 31 से जाएगा। ना 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 5 से। किसी के पाले में 31 नहीं आता, 31 सिर्फ अपने ही पाले में आता। तो 31 एकम 31। तो 124 के जो हमारे फैक्टर हो गए वो हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 31। तो 2 दूनी 4, 4 की गुणा अगर हम 31 से करते हैं तो हमारा 124 आता है। तो ये 124 के फैक्टर है। गाइस क्वेश्चन है हमारे पास गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें 128 की। तो कैसे करेंगे हम 128 के गुणनखंड?
हमने 128 लिखा। अब हम 2 से काटते हैं, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 अट्ठे 16, फिर 8 आया, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। तो हमारे पास 128 के जो फैक्टर हो गए वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार 2, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब अगर हम इनकी गुणा कर देते हैं तो 128 आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। तो इस तरीके से 128 के फैक्टर निकाले जाते हैं। दोस्तों आज हम 100 के फैक्टर निकालना सीखेंगे कि 100 के फैक्टर किस प्रकार निकलते हैं। सबसे पहले हमने 100 लिख दिया। अब हम संख्या सोचते हैं जिससे ये कट जाए। हम इसमें पहाड़ा सोचते हैं 2 का। अब 2 का पहाड़ा इसमें चल जाएगा, कैसे, 2 पंजे 10, 0 का 0 ऐसे लिख दिया। अब आता है हमारे पास 50। अब 50 में देखते हैं किसका पहाड़ा चल जाएगा। अगर हम 2 का पहाड़ा चलाते हैं तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, तो ये कट जाता है। अब आता है हमारे पास 25। 25 किसके पहाड़े में आता है, 2 से तो कटेगा नहीं। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये दोस्तों कटेगा हमारा 5 से। तो हम 5 का पहाड़ा चलाते हैं, 5 पंजे 25। अब हम फिर सोचते हैं, अब आ गया हमारे पास 5। अब 5 में हम सोचते हैं किसका पहाड़ा चलाएं कि 5 से कट जाए। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 एकम 5। तो जहां पर आपका 1 आ जाता है यानी कि लास्ट में यहाँ पे, तो यानी कि आपका फैक्टर खत्म हो चुके हैं। तो अब हमारी फैक्टर लिखने की बारी है। 100 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अगर हम इन सबकी गुणा कर देते हैं तो ये 100 के इक्वल हो जाएगा, कैसे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो इस तरीके से 100 के हम फैक्टर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आज हम 62 के फैक्टर करना सीखेंगे कि 62 के फैक्टर किस प्रकार होते हैं। हम क्या करेंगे, 62 लिखा हमने। अब संख्या सोचते हैं किससे इसका डिवाइड हो जाए। सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 2। 2 से अगर हम इसका पाड़ा पढ़ते हैं तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब आ गया 31। अब हमने सोचा, सबसे छोटी संख्या सोची हमने 2। 2 से नहीं जाता 31, 2 के पाड़े में 31 नहीं आता। फिर हमने 3 सोचा, 5 सोचा, 7 सोचा, 9 सोचा, किसी भी संख्या से नहीं कटता 31, यानी किसी भी संख्या के पाड़े में 31 नहीं आता। तो 31 जाएगा सिर्फ अपने ही पाड़े से, यानी 31 एकम 31। तो ये जो इसके फैक्टर हो जाएंगे 62 के, वो हो जाएंगे 2 गुणा 31। अगर हम 2 की गुणा 31 से कर देते हैं तो 62 आता है। तो इस तरीके से 62 के हम फैक्टर निकाल सकते हैं। 40 के फैक्टर करना सीखेंगे कि 40 के फैक्टर कैसे होते हैं। देखिए हमने 40 लिखा। अब ये किस संख्या सोचते हैं किस संख्या से कट जाए हमारा, यानी कि डिवाइड हो जाए। तो हम 2 सोचते हैं, तो 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से जाएगा 20, 2 धाम 20। फिर 10 किससे जाएगा हमारा, फिर 2 से चले जाएगा हमारा, 2 पंजे 10। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5। तो जो 40 के फैक्टर हो गए दोस्तों वो हो जाएंगे 40 इजिकल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो इस तरीके से 40 के फैक्टर हम कर सकते हैं। दोस्तों आज हम 60 के गुणनखंड करना सीखेंगे। 60 के गुणनखंड करने के लिए हम कोई संख्या सोचते हैं जिससे कट जाए। संख्या तो बहुत सारी है, जैसे कि 2 है, 5 है, 12 है, 15 है, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 तिया 6, 0। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 से तो संख्या जानी थी। अब हम 3 से सोचते हैं और 5 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, तो हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी 3, जिससे कट जाएगा, 3 पंजे 15। अब आगे हमारे पास 5, 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 60 के जो फैक्टर आगे वो आगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर हम इन सबकी गुणा करते हैं फैक्टरों की तो हमारा 60 आता है, कैसे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इस तरीके से 60 के हम गुणनखंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों आज हम 169 के गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम इसके गुणनखंड करते हैं। 169 हमने ऐसे लिखा। अब संख्या सोचते हैं, सबसे छोटी संख्या सोचते हैं 2, 2 से जाएगा नहीं। फिर हम 3 सोचते हैं, 3 से भी नहीं जा रहा। 5 से सोचते हैं, 5 से भी नहीं जा रहा। हम कोई और संख्या सोचते हैं, हम संख्या सोचते हैं 13, 13 से जा रहा है, 13 एकम 13 बचा कितना 3 और यहाँ पे हो गया 9, यानी कि 39, 13 तिया 39। फिर संख्या सोचते हैं कि किससे 13 कट जाए, तो 13 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो 169 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 13 गुणा 13। अगर हम 13 की 13 में गुणा करते हैं तो 169 आता है। तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। गाइस आज हम 144 के गुणनखंड करना सीखेंगे, यानी कि फैक्टर कैसे करेंगे। 144 को हमने ऐसे लिखा। हम सबसे छोटी संख्या सोचते हैं जिससे ही कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। और फिर 2 से सोचते हैं तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 छिक 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं तो 2 नीम 18। फिर 3 से काटते हैं, 3 तिया 9। फिर 3 से कटता है 3 एकम 3।
तो इस तरीके से 144 के जो फैक्टर हो गए वो आया 1 2 3 4, तो 4 बार 2 1 2 3 4, 4 बार 2 और 2 बार 3। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो 144 आएगा। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144 होते हैं। गाइस आज हम 121 के गुणनखंड करना सीखेंगे कि 121 के गुणनखंड किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने 121 लिखा, अब सब कोई संख्या सोचते हैं जिससे ही कट जाए। 2 सोचा हमने, 2 के पाड़े में तो 121 आता ही नहीं है। फिर हमने 3 सोचा, 3 के पाड़े में भी नहीं आता, तो संख्या आती है 11। 11 अगर हम सोचते हैं तो 11 का पाड़ा इसमें चल जाएगा। कैसे? 11 एकम 11, इन दोनों में चलाएंगे, 11 एकम 11 बचा 1, फिर 11 हो गया, 11 एकम 11। अब 11 आ गया, अब 11 किससे कटेगा? 11 11 से ही कटेगा, तो हम 11 एकम 11। तो 121 के जो फैक्टर होंगे गाइस वो हो जाएंगे 11 गुणा 11। अगर हम 11 की 11 में गुणा कर देते हैं तो 121 आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गाइस आज हम 80 के गुणनखंड करेंगे। कैसे? देखिए 80 को लिखा हमने। अब कोई संख्या सोचते हैं सबसे छोटी, छोटी संख्या होती है हमारी 1, लेकिन 1 से तो काटेंगे नहीं, 2 से काटेंगे। तो 2 चौक 8, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 0, फिर काटेंगे हम 2 से, 2 पंजे 10। अब आता है हमारे पास 5, 2 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5। तो 80 के फैक्टर हमारे हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। यानी अगर इन सबकी गुणा करते हैं तो 80 आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80।